बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो ये हमारे पास जो नर्वस सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, तो ये सेकंड पार्ट है। ये बहुत ज़्यादा मतलब हम कोशिश करेंगे कि 4-5 पार्ट्स में वो कवर कर ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज चैप्टर है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट्स हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो क्योंकि वो देख ले, यूट्यूब चैनल में विजिट कर ले, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी उसमें डिफाइन हुआ है। तो ये आपके लिए हाँ हेल्पफुल होगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन से हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन हमारे पास क्या है कि पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन सबसे पहले उसकी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक सेल बॉडी होते हैं, फिर डेंड्राइट्स होते हैं, फिर एनेक्सॉन होते हैं, और उसकी जो बॉडी होते हैं ना, उनको हम 3 नाम कहते हैं। एक सेल बॉडी भी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं, पेरेन्काइम भी कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियम भी कहते हैं। कंटेन उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर न्यूरॉन जो प्रोसेस होते हैं ना, तो उनकी मुख्तलिफ किस्म की पार्ट्स होते हैं, वो हम ठीक है। तो डेंड्राइटिस हमारे पास शार्ट ऑप्टेनली हाईली ब्रांचेस रेसेप्टिक रीजन ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, तो हमारे पास ये रेसेप्टिक पार्ट है न्यूरॉन की। पर एग्जान लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस कैरी नर्व इम्पल्स इन न्यूरॉन हैज ओनली वन एग्जान। ठीक है, तो हमारे पास ये लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं जो कि कैरी करते हैं किस चीज़ को, जो नर्व इम्पल्स आया हुआ है डेंड्राइटिस को, वो उसने मतलब टूवर्ड द एग्जान आया है, और एग्जान वो टूवर्ड द एग्जान टर्मिनल लेके जाते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सोमा टूवर्ड अनदर न्यूरॉन। ठीक है, न मसल फाइबर आर ग्लैंड वो फिर ट्रांसमिट करते हैं नर्व फाइबर की मतलब साइड पे, और एग्जाम टर्मिनल के थ्रू, और वो एग्जाम टर्मिनल आ जाते हैं किस जगह पे, या तो ग्लैंड सिक्रीट होते हैं या मसल फाइबर कंट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, द प्रोसेस डेंड्राइट एंड एक्सॉन एट कलेक्टिव देखे कि हमारे पास डेंड्राइट्स और एक्सॉन को कलेक्टिवली हम न्यूराइट्स कहते हैं। ठीक है, न्यूराइट्स। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए याद रखें, एक्सॉन हेलिक्स क्या है कि कौन शेप एलिवेशन ऑफ एक्सॉन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सॉन हेलिक्स है। ठीक है, इनिशियल सेगमेंट द क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सॉन हेलिक्स। तो इनिशियल सेगमेंट जो न्यूरॉन से बहुत करीब होते हैं, जब सेल ख़त्म और मतलब सेल बॉडी होते हैं ना, तो सेल बॉडी के ये हमारे पास ये सेल बॉडी होते हैं, और ये एक्सॉन होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सॉन और इसी तरह ये एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन हेलिक्स कहते हैं, और इनिशियल सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन कहते हैं। ठीक है ना। नोट्स, एक्सॉन वेरी इन लेंथ इन 1 मिलीमीटर, लॉन्ग अप टू 1 मीटर। देखिए कि हमारे पास इसकी जो डायमीटर होते हैं वो हमारे पास 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक्सोप्लाज्मा प्लाज्म होते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। ठीक है, पेपर में बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी आते हैं केमियो के पेपर में। ठीक है, तो एक्सोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। ठीक है, एक्सोलीमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, एक्सो एक्सॉन टर्मिनल टीलोडेंड्राइट्स टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन। ठीक है, तो हमारे पास टीलोडेंड्राइट जो लास्ट पार्ट होते हैं न्यूरॉन के, इसके बाद ये दूसरी न्यूरॉन की जो पार्ट्स होते हैं डेंड्राइटिस, वो दोबारा डेंड्राइटिस से स्टार्ट, और इसी तरह सेल बॉडी एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल, फिर हमारे पास डेंड्राइटिस एक या एक सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ठीक है, और ये रिवॉल्व होते हैं। साइनेप्टिक एंड बल्ब और साइनेप्टिक नोब बल्ब शेप स्ट्रक्चर ऑन द टिप ऑफ एक्सॉन टर्मिनल विद साइनेप्टिक वेसल फिल विद न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए कि हमारे पास जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, जो टीलोडेंड्राइट होते हैं, ये आपने याद रखना है टीलोडेंड्राइट। ठीक है, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, समझ गया। तो इसकी जो एक्सॉन टर्मिनल है, इसके आखिरी जो एंड है उनमें न्यूरोट्रांसमीटर वो उसने पकड़े हुए है। ठीक है, और जब एक इम्पल्स आ जाते हैं तो ये एग्जाम जो सिक्रीशन कर लेते हैं दूसरे सेल में वो कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइनेप्सिस द साइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन आर अ न्यूरॉन
एन इफेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास साइनेप्स क्या चीज़ है, तो हमारे पास दो न्यूरॉन के दरमियान जो कम्युनिकेशन को मेंटेन करना, इसको हम साइनेप्स भी कहते हैं, साइनेप क्लेस भी कहते हैं, ठीक है। और वो केमिकल कंडक्शन होते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन होते हैं, तो थ्री टाइप्स के मेन क्लासिफिकेशन हुआ है। एक हमारे पास मल्टीपोलर है, फिर प्रोसेस मोर देन, मल्टीपोलर क्या है, मल्टीपोलर हमारे पास मोर देन टू प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये मल्टीपोलर जो है वो हमारे पास ज़्यादातर मोटर न्यूरॉन में पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरस डेंड्राइटिस इन वन एग्जाम, ठीक है। मोस्ट न्यूरॉन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ऑफ दिस टाइप्स, ठीक है। तो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो ज़्यादातर न्यूरॉन होते हैं वो हमारे पास मल्टीपोलर होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा वाला क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन है, ये हमारे पास बाइपोलर है। बाइपोलर क्या है कि ये हमारे पास प्रोसेस टू प्रोसेस में होते हैं, क्या, टू प्रोसेस, ठीक है। बाई का मतलब टू और पोलर का मतलब प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मतलब वन मेन डेंटाइटिस होते हैं और वन मेन एक्सान होते हैं, समझ गया ना। फिर इसके बाद क्या है कि हमारे पास रेयर न्यूरॉन होते हैं। तो रेयर न्यूरॉन फाउंड इन सम स्पेशल सेंसरी ऑर्गन में होते हैं। मतलब उसका यही है कि बाइपोलर न्यूरॉन जो प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर आइज में होते हैं, डायरेक्ट वो क्या कर लेते हैं, ब्रेन को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये इसको रेयर न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन ज़्यादातर प्रोसेस अ न्यूरॉन अ सिंगल न्यू शार्ट प्रोसेस। तो ये यूनिपोलर जो न्यूरॉन होते हैं वो हमारे पास ज़्यादातर सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। सॉरी, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो हमारे पास, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन क्या है, हमने पढ़ा कि जो मल्टीपल न्यूरॉन है वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है में आते हैं, ठीक है। फिर बाइपोलर जो रेयर न्यूरॉन है, मतलब ज़्यादातर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और जो यूनिपोलर होते हैं वो हमारे पास, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन आते हैं, ठीक है। सिंगल शॉर्ट प्रोसेस होते हैं, मतलब उसका स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। अगर स्ट्रक्चर है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर हमारे पास। तो ये क्या है, ये हमारे पास ये ज़्यादा प्रोसेस है, मतलब उसका डेंड्राइटिस ज़्यादा है, ठीक है। और उसकी एग्जान एक है, ठीक है। तो इसीलिए उनको हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो क्या है, ये मोटर है, ठीक है, कि ब्रेन से ट्रांसमिट करते हैं ग्लैंड को, ठीक है। तो ग्लैंड सिक्रीशन और ब्रेन जो है वो हमारे पास, हमने पहले भी इसकी जो थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, सेंसरी, मोटर और जो इंटर न्यूरॉन है, तो उनके बारे में हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा है, प्लस फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। तो लाजमी देख ले, ठीक है। तो ये क्या है कि मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। और उनको हम क्या, और फिर इसके दरमियान इंटर न्यूरॉन भी होते हैं, सेंसरी एंटर और इसी तरीके से मोटर न्यूरॉन। फिर इसके बाद ये हमारे पास बाइपोलर है जो कि आईज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आईज से ब्रेन के साथ कनेक्शन होते हैं, ठीक है। उसकी टू प्रोसेस होते हैं, एक ये प्रोसेस है और ये एक मेन डेंड्राइटिस है और एक मेन एक्सान है, ठीक है। मतलब एक्सान टर्मिनल है। फिर जो तीसरा वाला है, जो यूनिपोलर है, तो यूनिपोलर में हमारे पास ये यूनिपोलर है, आपको नजर आ रहा है कि एक प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस उससे निकले हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम यूनिपोलर कहते हैं, ठीक है। ये फिर ये भी मतलब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है कि उसमें शॉर्ट प्रोसेस है, वन प्रोसेस है, ठीक है। एक प्रोसेस सेल बॉडी से जब निकल हुआ हो रहा है तो उनको हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर, ठीक है। ये बाइपोलर है, मतलब उससे ये प्रोसेस भी निकल हुए हैं और ये भी निकले हुए, तो मल्टीपल प्रोसेस है। तो ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, ये हमारे पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। फिर उसकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर है, तो क्लासिफिकेशन नर्व फाइबर उनकी फंक्शन और उनकी जो वर्किंग बेस पे है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बेस हमारे पास माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है। माइलिनेट और नॉन माइलिनेट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन बेस पे होते हैं तो सोमेटिक अलग होते हैं और सेंसरी और विजरल अलग होते हैं, ठीक है। जो इंटरनल आर्गन में होते हैं वो अलग ही, जो सोमेटिक मतलब
बॉडी में होते हैं, बॉडी के सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हुआ है कि कौन सा वाला नर्व सोमेटिक मतलब ऑटोनॉमिक खुद ब खुद काम करेगा या हमारे कंट्रोल में होगा, ठीक है, वॉलंटरी काम करेगा। ओरिजिन बेस हमारे पास क्या है कि टू टाइप, ये स्पाइनल और क्रीनियल, ठीक है, नर्व की टाइप से, ठीक है। फंक्शन बेस जो है वो हमारे पास क्या है, आपने ये याद रखना है कि ये सेंसरी मोटर और इसी तरह क्रीनियल और स्पाइनल आप बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेन मकसद ये है कि क्रीनियल और स्पाइनल ओरिजिन के बेस पे है, ठीक है। और जो फंक्शन के बेस पे वो सेंसरी मोटर इसी तरीके से एंटर न्यूरॉन है, ठीक है। पोलरिटी बेस पे जो है वो हमारे पास मल्टीपोलर है, बाईपोलर है, यूनिपोलर है, हमने पहले भी बताया। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि सिक्रीशन बेस जो है वो हमारे पास एड्रीजेनिक है, जो सिक्रीट ऑफ नॉन एड्रेनलिन है, और कोलिर्जिनिक जो एसिटाइल कोलिन है। तो ये दो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। डायमीटर एंड कंडक्शन बेस जो है वो हमारे पास जो अर्नलगर एंड गेसर ने डिस्कस किया है, वो हमारे पास टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी फॉर्म में क्या है, डायमीटर के बेस पे है। तो टाइप ए एंड टाइप बी आर द माइलिनेटेड व्हाइल द सी आर इज नॉट। देखिए कि हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है वो हमारे पास फास्ट कंडक्शन करते हैं, ठीक है। ड्यू टू द किस चीज़ की वजह से, जब एक न्यूरॉन क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल बॉडी है, ये हमारे पास एग्जाम टर्मिनल है, ये क्या है, ये हमारे पास है श्वान सेल, तो छोटा बताएंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास श्वान सेल है। तो अगर इससे माइलिनेशन शीट बना हुआ है, तो ये जब इस तो ये सेल बॉडी जब मैसेज कलेक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, तो ये जंपिंग फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये प्रोपेगेट होगा, तो ये ज़्यादा तेज़ी से काम मतलब ये ट्रांसमिट होगा। लेकिन अगर एक ऐसा हो कि उनकी जो माइग्रेशन नहीं हो, और वो स्मूथली क्या स्लोली वो क्या है मैसेज फॉरवर्ड करेगा, तो जो माइलिनेशन शीट वाले एग्जाम होते ना, तो वो पांचली कंडक्शन होते, तो ए एंड बी आर माइलिनेटेड। उसका मतलब क्या है कि ए एंड बी जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो पांच कंडक्शन करते हैं, ठीक है। और जो सी माइलिनेट है वो हमारे पास स्लोली करते हैं, ठीक है। ए इज द थिकेस्ट वाइल सी इज द थिनेस्ट। तो ए हमारे पास क्या है, थिकेस्ट है, लार्ज है, ठीक है। और जो सी है वो हमारे पास थिनेस्ट है, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी याद करना है। ये तो हमने पहले भी बताया, लेकिन हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं इसकी कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन एक सेंसरी है। सेंसरी का हम इसका खुलासा आपको कहेंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन का मकसद ये है कि जितने भी इंटरनली या एक्सटर्नली स्टिमुलस आपके बॉडी को टच कर रहे हैं, तो वो इसका डिटेक्शन कौन सा न्यूरॉन करते हैं, वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन करते हैं, ठीक है। तो ये वो ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन में, तो जब ब्रेन में चला जाएगा, तो ये जब ये न्यूरॉन आप डिटेक्ट कर लेते हैं, तो ये किस जगह, तो ये हमारे पास एंटर न्यूरॉन में चला जाएगा। और एंटर न्यूरॉन में क्या प्रोसेस होगा कि किसी तरीके से स्टिमुलस आया है, और ये किसी तरीके से वापस उसको मतलब जाना है, तो वापस जाने के लिए मतलब इफेक्टर करने के लिए उसकी ग्लैंड सिक्रीशन और मसल की कंट्रैक्शन कौन सा वाला न्यूरॉन करते हैं, वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन करते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्कल सा बना हुआ है कि सेंसरी जब डिटेक्ट करते हैं, तो आ जाते हैं किस जगह पे, एंटर पे, और एंटर से मोटर पे, ठीक है, और वो सिक्रीट करते हैं। ये एक प्रोसेस है। ये हमारे पास जब मैसेज मतलब सेंसरी न्यूरॉन क्या कर लेते हैं, एपेरेंट न्यूरॉन, एपेरेंट का मतलब टुवर्ड द क्या ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं कि इस जगह से जब वो डिटेक्ट करते हैं, तो ये आ जाते हैं एंटर न्यूरॉन में, ठीक है। एंटर न्यूरॉन में जब आ जाते हैं, ये स्मॉल शेप का है, और ये सिर्फ ब्रेन में स्पाइनल कार्ड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जब आ जाते हैं इस जगह पे, तो वो वापस अफेक्ट कर देते हैं मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। एपेरेंट न्यूरॉन भी उनको हम कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो
फिर हम जो डिवीजन हुआ है नर्वस सिस्टम का, तो ये हम पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम की जो डिवीजन है मेन टू टाइप्स के हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के है और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो सोमैटिक फर्दर डिवाइड नहीं हुआ है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड है, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड हुआ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। मतलब सिंपैथेटिक का मतलब ये है कि जब फ्लाइट एंड फाइट मूड होते हैं इंसान की, ठीक है, तो कौन सा वाला न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा? सिंपैथेटिक न्यूरॉन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं ना, तो हमारे पास क्या है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन भी जो रेस्टिंग कंडीशन में या डाइजेस्ट कंडीशन में, मतलब उसका यही है कि एक इंसान बैठा रहे और वो रिलैक्स है, तो उसका जो कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंडीशन है, ठीक है। और अगर एक बंदा दौड़ता है तो उनका जो कंडीशन है वो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, समझ गया ना। फिर इसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिवीजन हुआ है, तो ये हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में हुआ है। तो ब्रेन की जो फर्दर डिवीजन हुआ है वो हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में हुआ है, लेकिन स्पाइनल कार्ड की फर्दर डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। जो फोर ब्रेन है उनमें भी फर्दर डिवाइड हुआ है, और ये फोर ब्रेन को हम प्रोन्सन सेफालान भी कहते हैं। एक मेडिकल टर्म है, इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि फोर ब्रेन को हम प्रोन्सन सेफालान कहते हैं, ठीक है। और जो मिड ब्रेन है उनको हम रोम्बाइडोसेफालान, यस, रोम्बाइडोसेफालान कहते हैं, ठीक है। और जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन को हम रोम्बाइडोसेफालान कहते हैं, और जो मिड ब्रेन है उनको हम मेंसेंसेफालान कहते हैं, ठीक है। तो आपने याद किया है कि प्रोन्सेंसेफालान को मतलब फोर ब्रेन को हम प्रोन्सेंसेफालान कहते हैं, मिड ब्रेन को हम मेंसेंसेफालान कहते हैं, और जो हैंड ब्रेन है उनको हम रोम्बाइडोसेफालान कहते हैं, समझ गए ना। फिर ये जो फोर ब्रेन है वो हमारे पास टू में डिवाइड है कि टेलेंसेफालान में सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उनकी जो फंक्शनल एरियाज है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में दो फंक्शनल एरिया ऐसे है कि इन सब इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं, तो ये मैं अब आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास इसमें एक वर्निकीज एरिया है, ये एक ब्रोकास्ट एरिया है, ठीक है। तो वर्निकीज एरिया हमारे पास वो एरिया है ब्रेन की जो आपकी जो कंप्रहेंशन की पावर होते हैं ना, कि एक चीज़ को किसी तरीके से आप कंप्रहेंस करते हैं, किसी तरीके से वर्ल्ड प्रोड्यूस होते हैं आपके जहन में और आपके मुंह पे, वो क्या कर लेते हैं, वो आप बोल लेते हैं। एक वर उनको हम क्या कहते हैं? वर्निकीज एरिया। और जो दूसरा वाला एरिया है जो ब्रोकास्ट एरिया है, तो ये स्पीचिंग पावर एक इंसान की जो होते हैं ना, मसल मूवमेंट की, जब आप स्पीच करते हैं ना, तो उनकी जो कंट्रोल होते हैं ना, वो हमारे पास ब्रोकास्ट एरिया में होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बेसल गेंगलिया होते हैं। तो बेसल गेंगलिया भी हमारे पास अ, हमने पहले भी बताया कि गेंगलिया क्या है। गेंगलिया और बेसिल गेंगलिया में हमने डिफरेंस वाज़ेह किए हैं फर्स्ट पार्ट में, तो आप जाके उसमें देख लें। हाइपोकैम्पस और इसी तरह एमिगडाला भी होते हैं। ये चार पार्ट हमारे पास टेलेंसेफेलान में आते हैं। जो डायलेंसेफेलान होते हैं उनमें हमारे पास थैलेमस आते हैं और हाइपोथैलेमस आते हैं, समझ गए ना। फिर इसके बाद हमारे पास मेंसेंसेफेलान आते हैं। तो मेंसेंसेफेलान हमारे पास टेक्टम एंड टेगमेंटम, ठीक है। तो हमारे पास ये दो पार्ट्स है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि टेक्टम जो है वो हमारे पास जो विजुअल एड है वो कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और जो टिगमेंटम होते हैं ना, वो भी हमारे पास जो मसल की जो मूवमेंट होते हैं वो ये कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन भी टू में डिवाइड हुआ है, कि एक मेटनसेफेलान है कि जो कि उनकी टू पार्ट्स है, पोन्स है और सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेबेलम है, सॉरी। फिर इसके बाद माइलन से फलान है जो कि मिडुला में कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हम एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे हम ब्रेन पे आ जाते हैं। तो ब्रेन में भी हमने डिवीजन किया। तो ब्रेन क्या है? तो ब्रेन हमारे पास
The average adult brain weight about 1600 ग्राम इन men and 1400 ग्राम इन वुमेन। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन और मतलब वुमेन और मेन की जो ब्रेन की वेट होते हैं वो डिफरेंस है। आपने ये याद रखना है कि 1600 100 जो है वो हमारे पास ग्राम ये मेन में होते हैं, और जो 1400 ग्राम होते हैं वो हमारे पास वुमेन में होते हैं। ठीक है, ये उसने एवरेज बनाया, एवरेज बताए हुए है। ठीक है, उससे ज़्यादा कम वो डिपेंड करते हैं उसकी बॉडी पे। ठीक है, द ब्रेन इज डिवाइड इनटू 3 मेजर पोर्शन। तो ब्रेन हमारे पास मेन जो पोर्शन में डिवाइड हुआ वो हमारे पास क्या है कि 3 पार्ट्स में। एक सेरेब्रम है, ठीक है, एक सेरेबेलम है, एंड और जो अदर है वो हमारे पास ब्रेन स्टेम है। तो हमने बताया कि ब्रेन स्टेम में फिर अलग जो थ्री रीजन आ जाते हैं, मिड ब्रेन आ जाते हैं, और इसी तरीके से पोन और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो ये हम एक बाई एक पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, the largest part of the brain consists of two hemispheres. Each hemisphere is marked by thick pole called gyri, twisted separated by the shallow groove called sulci। देखिए कि हमारे पास जो ब्रेन होते हैं ना, ये इसी तरीके से बना हुआ है कि ये हमारे पास ब्रेन है, ये इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ये दरमियान वाले जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रू शेप जो होते हैं ना, इसने बताया कि जो पोल शेप है उनको हम क्या कहते हैं, गायरा कहते हैं। और इसकी जो अगर एक दो जगहों के दरमियान कंधा सा होता है ना, तो वो कंध उनको हम क्या कहते हैं, सलकाए कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में देख ले कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गायराए हैं, सॉरी सल्काए हैं। ठीक है, और जो एवोल्यूएटेड ग्रू शेप के है जो ऊपर से मतलब मोड़ा हुआ है ये जगह, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम गायरे कहते हैं। और जो नीचे ब्लैक कलर का होता है वो हमारे पास सल्काए हैं। तो द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर आर सेपरेटेड बाय द वेरी डीप ग्रू कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फिशर। तो दो हेमिस्फेयर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है, एक राइट हेमिस्फेयर है। तो ये दोनों को डिवाइड करना, उसको अलग करना लैग्नीट्यूडनल प्रेशर का काम है। ठीक है ना, द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन, ये नर्व फाइबर कार कार्पस क्लूसम। ठीक है, तो हमारे पास ये थिक बॉडी होते हैं जो कि दो हेमिस्फेयर को कनेक्ट करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि टू हेमिस्फेयर सेपरेटेड किया हुआ है किस चीज़ ने, तो एमसीक्यू के लिए याद रखिए कि सेपरेटेड तो लैग्नीट्यूडनल प्रेशर ने किया है, लेकिन कनेक्ट हुआ है किस चीज़ में, कार्पस क्लूसम ने। ठीक है, फिर हमारे पास जो द सेरेबेलम, सेरेबेलम हमारे पास जो ब्रेन के लिटिल पार्ट होते हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन lie inferior to the cerebrum and occupy the posterior cranial fossa. It is marked by the gyri sulci fissure। ठीक है, तो हमारे पास जो इंफीरियर सेरेब्रम की जो पार्ट्स होते हैं पोस्टीरियर क्रीनियल फोसा में, मतलब पीछे जो आप देखें मतलब देखें तो ये क्रीनियल फोसा में सेरेबेलम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी जिस तरह हमारे पास सेरेब्रम में सल्काए गायरे और इसी तरह ब्लड प्रेशर होते, तो इसमें भी ये प्रेजेंट है। ठीक है, द ब्रेन स्टेम विच इज लाइक अ वर्टिकल स्टार with the cerebrum perched on the top of the like and mushroom। देखिए कि हमारे पास जो सेरेब्रम होते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है कि ये सेरेब्रम है ब्रेन के, हम एक जनरल सा स्ट्रक्चर देंगे। और इसी तरीके से ये क्या है, इस जगह पे सेरेबेलम है। ठीक है, तो ये सेरेबेलम है और ये सेरेब्रम है। तो इसने बताया कि ये एक मशरूम लाइक का एक टाइप होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ये पोन्स होते हैं और इसी तरह मिडुला ऑब्लांगेटा मिड ब्रेन होते हैं, और मिडुला पोन्स होते हैं और फिर मिडुला ऑब्लांगेटा इसकी इसी तरह होते हैं। ठीक है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन स्टेम फ्रॉम द रोस्टल टू caudal are the
डेलेंसेफालन मिड ब्रेन इन पोल मिडुला ब्लैंकेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास मेजर ब्रेन स्टेम के पार्ट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इंक्लूड है हमारे पास मिड ब्रेन है, पोन्स है, मिडुला ब्लैंकेटा है, ठीक है। ये आपने खुद देखना है कि ये क्या है। ये हमारे पास लूप्स में लूप्स है, परेटल लूप है, सेरेबेलम है, फ्रंटल लूप है, टेम्पोरल लूप है और ऑसिपिटल लूप है, और जो उसकी अलग अलग फंक्शन है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेरेबेलम है जो कि मशरूम लाइक स्टाल पे पड़ा हुआ है, स्पाइनल कार्ड है, ये हमारा ब्रेन स्टेम है, ये मेडुला है, पोन्स है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, याद करना है, ठीक है, इसी तरीके से। फिर हमारे पास ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर क्या है, तो द ब्रेन लाइक द स्पाइनल कॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। देखिए कि हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या है कि ग्रे और वाइट मैटर है। ग्रे मैटर क्या है, तो हम ग्रे मैटर का डिफिनीशन इसी तरीके से करते हैं कि सेल बॉडीज आर डेंड्राइट्स फॉर्म अ सरफेस लेयर कॉल्ड द कॉर्टेक्स ओवर द सेरेब्रम एंड सेरेबेलम एंड द डीपर मास इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। देखिए कि हमारे पास जो ग्रे मैटर होते हैं ना, तो ग्रे मैटर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ सेल बॉडी होते हैं, ठीक है। और ये ग्रे मैटर ब्रेन में आउटर साइड का होता है और स्पाइनल कार्ड में ये इनर साइड में होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वाइट मैटर जब नर्व एग्जाम या नर्व बंडल क्या हो जाए, कम्युलेट हो जाए, एक साथ हो जाए नर्व फाइबर, तो उनको हम वाइट मैटर कहते हैं, ठीक है। और वाइट मैटर हमारे पास ब्रेन में इनसाइड होते हैं, मतलब अंदर होते हैं, और स्पाइनल कार्ड में वो पेरिफेरल मतलब इर्द गिर्द उसके होते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ होते हैं। ये इसने बताया कि अ बंडल ऑफ एग्जाम फॉर्म ट्रैक्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये बंडल ऑफ एग्जाम जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते तो ये हमारे पास क्या है, जो ट्रैक्स हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखना है कि ग्रे मैटर क्या है, ये बहुत ज़्यादा लाजमी है एमसीक्यू जैसे, तो एमसीक्यू लाजिम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रे मैटर में हमारे पास ग्रे मैटर क्या है कि क्लस्टर ऑफ द सेल बॉडी, cluster of a cell body forming gray matter, and it is found in the peripheral of the brain and in the center of the spinal cord। देखिए हमने पहले भी बताया कि ग्रे मैटर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ सेल बॉडी है जो कि ब्रेन में पेरिफेरल पे है, मतलब उसके इर्द गिर्द उससे है, और स्पाइनल कार्ड में दर अंदर है और मेज मतलब में है, ठीक है, जो मिड में है ना। तो ग्रे मैटर मिड में है स्पाइनल कार्ड में, और ग्रे मैटर ब्रेन में पेरिफेरल में है, मतलब साइड पे है, ठीक है। इसी तरीके से वाइट मैटर का डिफिनीशन बताए कि नर्व फाइबर फार्मिंग वाइट मैटर, ठीक है। जब नर्व फाइबर कम्बिनेशन में हो जाए तो उनको हम वाइट मैटर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस क्या है, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जब कलेक्शन में हो जाए तो ग्रे मैटर हो गया। फॉर्मिंग अ ग्रे मैटर इन द सेंट्रल सिस्टम इज कॉल्ड न्यूक्लियर। तो ये ग्रे मैटर ब्रेन से इर्द गिर्द हुआ है, सराउंड हुआ है, तो इसके दरमियान न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि गैंग्लिया है। तो गैंग्लिया हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ सेल बॉडी है लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। इसका मतलब ये है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जब गैंग्लिया का नाम नहीं है, लेकिन आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो बाहर है ना, तो जब सेल बॉडी की कम्बिनेशन हो जाए तो उनको हम गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसल गैंग्लिया है, और ये गैंग्लिया हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ सेल बॉडी है, लेकिन ये इसमें एक्सेप्शन है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेल बॉडी कम्बिनेशन में हो जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो उनसे बन जाते हैं गैंग्लिया, ठीक है। और जब सेल बॉडी कम्बिनेशन में ब्रेन में होते हैं तो उनको हम कहते हैं ग्रे मैटर कहते हैं। ये दो जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। फिर हमारे पास जो बेसल गैंग्लियन है, अ क्लस्टर ऑफ अ ग्रे मैटर डीप इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो
ईच हेमिस्फेयर में ये बेसल गैंग्लियन जो है, जो एक्सेप्शनल वाले हैं, वो डीपर है, ठीक है। फिर ट्रैक्स है, जो ट्रैक्स हमारे पास अब बंडल आप एग्जाम इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होते हैं, ठीक है। और जो नर्व होते हैं, ये दो टर्मिनोलॉजी आपने लाजमी याद करना है, ठीक है। ये ट्रैक्स हमारे पास क्या है कि बंडल आप एग्जाम इन द नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो नर्व है हमारे पास बंडल आप एग्जाम इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद हम मेजर जो पार्ट्स है और उसकी जो फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे। तो हम आपसे मतलब रुख्सत लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।